सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि उम्र कैसे निकाला जाता है। सबों की समस्याएं यही रहती है कि उम्र निकालने में दिक्कत होती है। तो आज के बाद आपके जो समस्या है उम्र निकालने की तो वो दूर हो जाएगी। किसी भी तरह का कोई दिक्कत या समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आज के इस वीडियो के बाद आपको उम्र निकालने की सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फरवरी में जो है 28 और 29 दिन कब होता है, क्यों होता है ना। फिर आप जानेंगे किस महीने में कितने दिन होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि माह और दिन, ये ज़रूरी है आपके लिए जान लेना। आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिविज़न कर लिया जाए ताकि समझने में आसानी होगी। जैसे माह में आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में आपको 31 दिन, फरवरी में आपको 28 से 29 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप किस महीने में कितने दिन होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी में 28 से 29 कब होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए लीप ईयर जो है कंफ्यूजन पॉइंट है सबके लिए। देखो, यदि वर्ष जो होता है उसमें 4 से भागा लग जाए तो फरवरी 29 दिन का होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ष है 2020, यदि इसमें 4 से भागा लग जाता है तो फरवरी 29 दिन का होता है। देखिए यहाँ पे 4 से हम भागा लगाते हैं, 4 बचे 20, ठीक है, कट गया ये। और फिर 2 उतरा और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा डबल डिजिट के लिए, तो 4 बचे 20। देखो ये कट गया, मतलब 2020 जो है ये कट गया कितना से, 4 से। तो 2020 के साल में जो फरवरी महीना होगा वो 29 दिन का होगा, और यही लीप वर्ष होगा। ये लीप वर्ष होगा, है ना, लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं? वैसा ईयर जिसमें 4 से पूरी तरह से भागा लग जाए, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गया होंगे। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं, और यदि 4 से भागा नहीं लगे तो फरवरी 28 दिन का होता है। अब एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 2021 है ना, 4 से भागा देंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा। चलिए ठीक है, कट गया ये, 2 उतरा, फिर 0 लगा करके एक और डिजिट देंगे, 4 पचे 20, है ना। चलिए घट जाएगा, ये कट गया, यहाँ घट गया, कितना, 1 बचा। तो शेष कितना बच गया, 1। मतलब कि 4 से पूरी तरह से भागा नहीं लगा। तो जिस ईयर में या 4 से पूरी तरह से भागा नहीं लगेगा वहाँ पे फरवरी माह जो है वो 28 दिन का होगा, ध्यान रहेगा। ठीक है, और ये लीप वर्ष नहीं होता है। सिंपल सी बात मैं आपको समझाया इस कैलकुलेशन से कि वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरी तरह से भागा लग जाता है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं, और उस वर्ष के फरवरी माह जो है 29 दिन का होता है। उसी तरह वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरी तरह से भागा नहीं लगता है उस साल के फरवरी महीना जो है वो 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष हमेशा 4 साल के अंतराल पे आता है। लीप वर्ष हमेशा 4 साल के अंतराल पे आता है। कैसे, मैं आपको देखो वो भी समझाता हूँ। उसके बाद हम लोग एज निकालने का प्रयास करेंगे। देखो 2020 है, 2000 हम लोग 24 ले लेते हैं, है ना। देखो फिर 4 से लेते हैं, 4 पचे 20 हो गया। चलिए कट गया यहाँ पे, फिर 2 और 4 उतरा, यहाँ 0 डबल डिजिट के लिए, और यहाँ पे देखो, यानी 2024 जो है वो लीप ईयर है, चूंकि 4 से भागा लग गया, और 2020 जो, दोनों का अंतराल कितना है, 4 साल का, है ना। तो हर एक 4 साल में लीप वर्ष आता है। और 2024 में भी फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिन का होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग एज निकालेंगे कि कैसे एज निकालते हैं। और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एज निकालने का जो है वो समस्या दिया जाता है हल करने के लिए, है ना। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ, राम का डेट ऑफ बर्थ जो है वो है कुछ भी मान लेते हैं, 12/8/1988, ये राम का डेट ऑफ बर्थ है ना। और यदि आपको निकालना है कि कुछ एक साल ले लीजिए, मान लीजिए 27
12/2022 को उम्र कितना होगा, है ना। तो क्या करना है, देखिए राम का डेट ऑफ बर्थ कितना है, 22/8/1988। इसको निकालना कि 27/12/2022 को उम्र राम का कितना होगा। दो चीज़ आपको मिल गया, एक डेट ऑफ बर्थ और एक जिस दिन निकालना। तो जिस दिन निकालना है उसको ऊपर रखेंगे आप, है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ईयर को आगे करेंगे तो बहुत अच्छी और आसानी से समझ पाएंगे आप, है ना। जैसे देखो इस तारीख को निकालना है तो इसको आप ऊपर रखिए, देखिए 2022, यहाँ 12 और यहाँ 27, है ना। और राम का डेट ऑफ बर्थ कितना है ये ले लीजिए, पहले साल लिखिए और यहाँ 12, है ना। अब इसको घटाइए देखिए 7 में 5, 7 में 2 गया 5 बचा, और 2 में 1 गया 1 बचा, है ना। चलिए ये आपका दिन हो गया, ये डे हो गया, ये मंथ हो गया और ये ईयर हो गया, है ना। अब देखिए 12 में 8 गया तो 4, ठीक है। अब फिर यहाँ घटाइए, देखिए चूँकि यहाँ से लिया जाएगा, हाथ से लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में 8 गया तो 4, है ना। अब फिर यहाँ क्या था, 1 बचा था, इससे 1 लिया तो 11 हो गया, 11 में 8 गया तो 3। यहाँ देखिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कि कितना महीना, कितना दिन और कितना साल, सिंपल सी बात एकदम स्पष्ट आ गया, है ना। देखिए 34 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज 15 डेज, तो सिंपल है इसको निकालना। यहाँ पर आप देखें क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ये आगे पीछे नहीं है, हम लोग एक और यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा मैं आपको, है ना। यहाँ देखिए सिंपल सी करके पहले साल को दीजिए, फिर मंथ को दीजिए, फिर डे को दीजिए। इससे निकालने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि पहले ईयर देता है, फिर मंथ, फिर डे, है ना। यानी 34 साल 4 महीना और 15 दिन, है ना। सिंपल है इसको निकालना। चलिए अब आप चाहे तो इसको भी आगे कर सकते हैं, दिन को भी आगे कर सकते हैं, महीने को भी आगे कर सकते हैं, और साल को भी, पहले दिन फिर महीने फिर साल को भी आप कर सकते हैं ना। जैसे हम लिखें इसका उल्टा भी कर सकते हैं। चलिए कैसे उल्टा करेंगे ये भी आप देख लो, वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा ना। देखिए अब देखो यहाँ पे निकालना है 27/12/2022 को निकालना है, और कितना है डेट ऑफ बर्थ, 12/8/1988, है ना। चलिए घटाइए, अब घटाइए इसको पहले दिन से आप लीजिए, दिन से लीजिए। यहाँ पे 15 हो गया, और यहाँ 12 में 8 गया 4 हो गया, और यहाँ पर भी आप देखिए ये कट गया, यहाँ कितना बचा 34, है ना। चलिए यहाँ भी हो गया 34 साल 4 महीना और 15 दिन। ये बिल्कुल सिंपल है निकालना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपसे समझ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और ट्विस्ट एज निकालने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए राम का डेट ऑफ बर्थ यही है ना, राम का डेट ऑफ बर्थ यही है, और राम का डेट ऑफ बर्थ को हमको निकालना है 10/6/2022 को उम्र, ठीक है। 10/6/2022 को उम्र क्या होगा, राम का डेट ऑफ बर्थ इतना है। मैंने आपको जैसे बताया था उस हिसाब से आप निकालिए। सबसे पहले जिस तारीख को आपको निकालना वो आगे दे देंगे, और साल से शुरू करिए, आसानी होती है इसको समझने। 2022/6/10 यही था, 2022/6/10 यानी 10 तारीख 6वां महीना 2022 को निकालना है राम का डेट ऑफ बर्थ, मतलब राम का उम्र कितना होगा। तो यहाँ पे साल को भी आप आगे कर लीजिए, कर लिया आपने, यहाँ पे 8 दे दिया और यहाँ पे 12 दे दिया। चलिए आप इसे निकालिए, इसे यदि आप निकाल लेते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना। चलिए बहुत ही सिंपल है, आप बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये ईयर है, ये मंथ है और ये डे है।
अब देखिए 10 में 12 तो जाएगा नहीं, आपको क्या करना होगा, एक यहाँ से लेना पड़ेगा। देखिए 6 में से एक लिया जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, और जब भी ये मंथ उठ के आएगा ये 30 दिन का आएगा, है ना, 30 दिन का आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि छठा महीना, और छठा महीना उठ करके आएगा तो कितना दिन आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी छठा महीना जून है, तो जून यदि उठ करके आएगा यहाँ पे जून यदि उठ करके आएगा तो 30 आएगा, तो 30 और 10 कितना हो गया, 40। देखो यहाँ से 30 दिन उठ करके आया, चूंकि जून आ रहा है छठा महीना, तो 30 उठ करके आया अपने दिन, 30 दिन लेकर के आया, और 10 दिन पहले था, टोटल 40 दिन, 40 में 12 आप घटाइए, 28 दिन में कितना हो गया, 28। अब देखो यहाँ कितना बचा, 6 से 1 ले लिया था तो 5 बचा, है ना, 5 बचा, क्या 5 महीना बचा, ठीक है। लेकिन 5 में 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 लेना होगा। अब देखो यहाँ से जब भी लेंगे तो ये साल जाएगा, महीना जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 1 जाएगा तो 12 महीने जाएगा। देखो यहाँ से साल उठ करके यहाँ आएगा तो पहले 5 था यहाँ, और 1 उठ करके आएगा मतलब 12 हो गया, 17, मतलब कि 1 साल उठ करके यहाँ आ गया तो 12 महीने आया, और 5 पहले था, तो 12 5 17। अब क्या होगा, 17 में 8 गया, 17 में 8 घटाइए तो 9 यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 ले लिया था तो 21 बचा, 21 यानी 1 बचा, यहाँ पे 21, 1 है, 1 मान के चलिएगा, तो 1 में तो 8 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 फिर ले लिया तो कितना हो जाएगा आपका, 11, 11 में 8 गया तो 3, है ना। यहाँ फिर 1 रहा, यहाँ से 1 ले लिया था तो 1 रहा यहाँ पे, फिर 1 यहाँ से लिया तो 11 में 8 गया तो 3, सिंपल है। यानी 33 ईयर 9 months एंड 28 डेज। सिंपल है, सिंपल है इसे निकालना। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको निकालना होगा आपको, है ना। चलिए, मान लीजिए राजा का डेट ऑफ बर्थ जो है वो है आपका 2/6/7/1985, है ना। और निकालना है आपको 5/3/2022 को उम्र निकालना, उम्र कितना होगा ये निकालना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जिस तारीख को उम्र निकालना होगा वो लिखेंगे पहले, और साल को पहले लिखेंगे तो आप आसानी से उसको कर सकेंगे। 2022 3 और यहाँ पे 5, मैंने साल को लिखा, फिर मंथ को लिखा, फिर डे को लिखा। उसी तरह राजा का जो उम्र है वो पहले साल को लिखिए, फिर मंथ को लिखिए 7 हो जाएगा, और फिर डे को लिखिए 6 होगा। चलिए, अब इसको निकाल लीजिए आप। सबसे पहले देखिए 5 में 6 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, और ये क्या है, ये आपका मंथ है, और मंथ ये तीसरा है, तीसरा मतलब 31 दिन जाएगा यहाँ पे ना, 31 दिन जाएगा, तो 31 और 5 यहाँ पहले दिन था, कितना हो गया 36, 36 में 6 गया तो कितना बच गया 30, तो यहाँ हो गया 30 डेज, 30 डेज, है ना। अब देखना यहाँ 2 बचा, 2 में तो 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 लेना होगा, और ये जब भी आएगा ईयर है, ये 12 आएगा, है ना। तो यहाँ ऑलरेडी देखो ये 2 है, ठीक है, और यहाँ से उठ के आया, यहाँ पे 1 लेगा, तो मतलब ईयर में 12 महीने होते, तो 12 आ गया यहाँ, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 में 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7, है ना, तो 7 मंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ 21 है, क्या है 2021 बच गया, और यहाँ पे 1985 है, तो घटा दीजिए, यहाँ पे 11 में 5 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे फिर 11 में 8 गया तो 3 बचा, है ना। तो कितना हो गया 36 ईयर्स 7 months एंड 30 डेज। तो
आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि उम्र को कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ हमने सीखा कि फरवरी के महीने जो हैं वो 28 और 29 दिन के कब होते हैं, और मैंने आपको फिर बताया कि माह के दिन और उसके दिनों की संख्या, माह के नाम और उसके दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको उम्र निकालने की किसी तरह की समस्या भी नहीं होगी। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगा।